अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अलमास अक्सर बुलान के पैनल से। साथियों, हमारा सिलसिला है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो साथियों, हम ज़िंदगी के उस मोड़ तक पहुँच गए थे जहाँ ज़िंदगी बड़ी मुतहरिक हो गई थी। टीचिंग भी, जॉब भी शुरू हो गई, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। पढ़ाइयाँ भी साथ-साथ हो रही थीं, घर भी, घरदारी भी और रवैये भी, बेहिसी भी, और बीच में अल्लाह कहीं न कहीं अच्छे लोगों को भी साथ शामिल कर देता है कि जिनके सहारे ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन साथियों, अपनी कहानी को मैं कंटिन्यू रखने से पहले एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, जो मैं बयान करना चाहती हूँ और वो अहम है। ख़ास तौर पर सबसे छोटा जो देवर है, मोहम्मद अवैस, जो है मोहम्मद अवैस ज़ाहिद, ठीक है? ये पहली बात तो ये बताऊँ कि इनका इलाका है तपी करक। तपी करक वो जगह है जहाँ पुराना अस्पताल होता था, पुराना हॉस्पिटल होता था, और यहाँ एक जगह है जिसका नाम रहमानिया भी कहलाती है, मशहूर जगह है। एग्रीकल्चर ऑफिस भी यहाँ होता था। ये ख़ास करक की बात मैं आपको बता रही हूँ, और ये लोग आए हैं, पीछे से एक गाँव है ततरखेल, वहाँ से आकर ये करक आबाद हुए हैं। करक का इनका अपना इलाका नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बताती चलूँ, हमारी कहानी के अंदर एक और किरदार है, एक टीचर है, उसका नाम है खतीजा रहमान, ठीक है? वो जो है शुरू से जो कुछ होता रहा, जो बुरे हालात या लड़ाई झगड़ा या परेशानी या अच्छे हालात जो भी, वो उसकी चश्मदीद गवाह है। उसका नाम है खतीजा, और वो जो है मेरी छोटी नंद की बेस्ट फ्रेंड थी, और वो बहुत सी चीज़ों की गवाह है। बड़े-बड़े जो हादसात हुए, क्योंकि वो अक्सर हमारे घर में रहती थी। ये लोग ड्यूटी लगा लेते थे, टीचर्स जैसी ड्यूटियाँ लगाती हैं ना, ये लगती हैं उनकी। तो ये फिर इस दौरान फिर शॉपिंग वग़ैरह भी कर लेते थे, तो कोहाट में मेरे पास ठहरती थी, इनकी खिदमत करना और तो मेरा फ़र्ज़ था लाज़िमन। और इसी तरीके से एक और बड़ी मशहूर टीचर है हमारी, मर हो सकता है मैंने सुना है वो अब दुनिया में नहीं रहीं। वो कोहाट की टीचर थीं और मर्दाना लिबास पहनती थी, और उनका नाम था शबनम। शायद वो पीटीआई थी, खेलों की टीचर थी, तो वो भी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि ये वो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे, और भी थीं जो हमारे घर ठहरती थीं और मैं उनकी खिदमत करती थी। तो इनकी आपस में जो दोस्ती थी, वो उस पर भी इंशाल्लाह किसी किस्त में मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। तो बात मैं ये आपसे कर रही थी कि इसमें बहुत से अहम वाक़यात हैं, वहीद के हवाले से भी काफ़ी दर्दनाक वाक़यात हैं, काफ़ी परेशान कुन हैं, और घर वालों के हवाले से, ये जो छोटी नंद है, इसके हवाले से, घर के मुख्तलिफ फ़र्द के हवाले से ऐसी स्टोरी या ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। मेन जो तकलीफ़ का बाइस हैं, जो कि लोगों के लिए सबक का और इबरत का बाइस हैं। लेकिन साथियों, इस वक़्त तक, इस लम्हे तक मेरी पोज़ीशन ऐसी है कि मैं नहीं बता पाऊँगी। वजह उसकी ये है कि अभी तक मुझे कोई सेफ्टी हासिल नहीं है, और कोई ऐसी बैक पर कोई ऐसी मज़बूती नहीं है। बेशक अल्लाह का सहारा है, लेकिन आपको मालूम है साथियों, अपने सच बोलने के लिए, अपने हक़ के लिए खड़े होने के लिए, जब तक आपके पास ताकत नहीं है, तो उस वक़्त तक आप बेशक हक़ पर ही क्यों ना हों, तो आप सच्ची बात नहीं कर सकते। और अगर आपने वक़्त से पहले हकीकत बता दी, सच्चाई बता दी, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी जाएगी। तो साथियों, इस किस्त में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी एनजीओ, कोई अदारा और कोई बाशऊर लोग, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स पर, इंसानियत पर के हवाले से काम कर रहे हैं, या हुकूमत कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से काम कर रही है, जो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को ज़्यादातर सुला दिया गया है। मैं नॉर्मल काम करना भी, एप्लीकेशन देना, आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि कई लोग मेरी शख्सियत पर काम कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, या मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँ। तो उनकी तादाद काफ़ी है,
اور یہ اتنے زیادہ مخالفین اور جیلسی حسد پیدا کرنے میں میرے اپنے ہی جو وہی صاحب ہے، یہ ان کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے اتنے لوگ، حالانکہ میری ذاتی کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں ہے، مار کھانے والوں میں سے ہوں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ تو ساتھیوں آپ دیکھیے، اس قسط میں تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جو یا کوئی چینل، خاص طور پہ آج کل چینل کی تو بھرمار ہے، اور خاص طور پر جو سلجھے ہوئے چینل ہیں، خاص طور پہ میرے خیال میں بی بی سی اردو ہے، اور بھی بہت سے ہوں گے جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ تو ساتھیوں آپ لوگوں نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ ان چینل تک آپ نے میری آواز پہنچانی ہے، تاکہ میں چاہتی ہوں کسی چینل کے اوپر ان واقعات، ان حالات کا ذکر کروں جو اس وقت مجھے درپیش ہے، جس کی وجہ سے میں سچائی سامنے لانے سے قاصر ہوں۔ تو ساتھیوں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا، یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، 5 دفعہ اپلیکیشن دی، ان کے سب کے نمبر، ان کی پکچرز میرے پاس ہیں، لیکن وہ خاموش کرا دیے جاتے ہیں، دبا دیے جاتے ہیں، نہ کوئی تفتیش کا نام و نشان ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں ساتھیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کٹھے ہو کر چلیں۔ اکیلے جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس سوسائٹی میں اکیلے نہیں چلا جا سکتا، آپ کو انصاف نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ میڈیا کی بہت طاقت ہے، اور میں خود بھی ایک صحافی کی بیٹی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری آواز کسی نہ کسی بہترین، ایماندار، پرخلوص، سچے چینل والے تک پہنچائیں گے، اور وہ ضرور میرے لیے اسٹینڈ لیں گے۔ تو پھر ساتھیوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں اپنی ان قسطوں میں نہیں بتاؤں گی، وہ تب ہی آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور وہ آڈیو نہیں ہوگی، وہ ویڈیو ہوگی، کیونکہ وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ حالات، یہ واقعات صرف کسی ایک گھر کے نہیں ہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس معاشرے کی زبانی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔